अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर आपको याद होगा, जो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इसमें 5 फेजेस होते हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है क्लीवेज, चौथा है गैस्ट्रुलेशन एंड फिफ्थ है ऑर्गेनोजेनेसिस, जो फाइनल फेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। तो आज हमें पढ़ना है फाइनल फेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो ये जर्म लेयर्स होते हैं इनसे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इनसे बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे यही लिखा है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जर्म लेयर्स initiates the final phase of embryonic development, that is organogenesis। मतलब जो ये जर्म लेयर्स से ऑर्गन्स बनते हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये होता है फाइनल फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। द लेटर इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इन द इंडिविजुअल जर्म लेयर्स। द सेल्स ऑफ सच ग्रुप चेंज देयर form and give rise to morphologically recognizable tissue and organ of the new individual। मतलब इसमें डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का एक इंडिविजुअल में। इसमें जो ये जर्म लेयर्स की जो ये सेल्स होती है, जर्म लेयर्स, द सेल्स ऑफ सच ग्रुप, मतलब जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती है ये चेंज करते हैं अपनी फॉर्म एंड गिव राइज मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइज, मतलब इनसे क्या बनता है, टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, मतलब जो ये नया इंडिविजुअल बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। सिंपली आपको याद रखना है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स से ऑर्गन्स बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अब है फेट ऑफ जर्म लेयर्स। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी अराइज फ्रॉम 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स। मतलब जो ये 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इनसे डिफरेंट ऑर्गन्स अराइज होते हैं, वही हमें यहाँ पे देखना है। जैसे डेराइवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स डिराइव होते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स डिराइव होते हैं। बाद में हम ट्रिक भी देखेंगे इनकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म की। पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो डेराइवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, जैसे एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यहाँ से डिराइव होता है। हेयर, नेल्स, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, इनामल ऑफ टीथ, सल्वरी ग्लैंड, cheeks, gums, floor of mouth, nasal cavity, lower part of anal canal, nervous system including all neurons, neuroglia, pia mater, arachnoid, muscles of iris, retina, lacrimal glands, vitreous humor, ear and its parts, pituitary gland, pineal gland, medulla of adrenal gland, मेमरी ग्लैंड्स, टर्मिनल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। तो ये सभी डिराइव होते हैं एक्टोडर्म से, ये डिराइव होते हैं, बनते हैं। अब है नेक्स्ट डेराइवेटिव्स ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म से कौन कौन से पार्ट्स डिराइव होते हैं, जैसे मसल्स एक्सेप्ट आइरिस, सभी जो मसल्स है यही से ऑरिजिनेट होती है एक्सेप्ट आइरिस। Connective tissue, dentine of teeth, heart, all blood vessels, lymphatic blood cells, and spleen, kidneys, ureters, trigon of urinary bladder, cortex of adrenal gland, notochord, reproductive system except prostate। अभी डेराइवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म। एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स डिराइव होते हैं, epithelium of mouth, tongue, tonsils, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestines, epithelium of Stygian tube। फिर है मिडल ईयर, epithelium of larynx, trachea, bronchi, lungs, gall bladder,
liver and pancreas, epithelium of urinary bladder except trigone, epithelium of prostate, Cowper's gland, epithelium of thyroid एंड पैराथायराइड एंड थाइमस। तो ये सभी इससे ऑरिजिनेट होते हैं। तो इनकी हम ट्रिक्स भी देखेंगे नेक्स्ट जो शॉर्ट्स में हम तीनों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम पहले देखेंगे इनकी ट्रिक्स।